हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो? आज है टीचर्स डे स्पेशल। ठीक क्यों? क्योंकि भाई देखो, आज अपन चालू करने वाले इकोनॉमिक्स आज से। ठीक तो बस प्यार दिखाते रहो भाई। ठीक है, टीचर्स डे स्पेशल का एटलीस्ट मुझे भी गिफ्ट दो भाई। ठीक, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, पूरे एमपी तक पहुंचाओ भाई। ठीक है, पूरी कम से कम एमपी तक ही तो पहुंचाओ भाई अभी। ठीक, चलो तो अपन चालू करते हैं भाई अपनी सीरीज। लास्ट तक बने रहना। ठीक, खड़ा खड़े यार भैया, अपन इकोनॉमिक्स का बादशाह बनते हैं। ठीक, चलो तो देखो, सबसे पहली बात तो देखो क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ शब्द अपन 25 बार लेते हैं लेकिन अपने को उनका मीनिंग नहीं पता होता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं ना, अभी अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स, तुमको इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं पता होगा कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक, देखो अपन सिस्टमेटिकली चालू करते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इकोनॉमी मतलब क्या होता है। तो देखो, शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। इसका मतलब अर्थ कमाने की एक व्यवस्था है। अर्थ मतलब होता है बेटा पैसा। ठीक है, तू पैसा पैसा क्यों करती है? ठीक है, तो ये भैया वही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था मतलब क्या भैया? एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी लोग क्या कर लेते हैं भैया, अपना पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो कहते हैं तुम्हारे पापा मम्मी कहीं पे जॉब कर रहे हैं। ठीक, उनको पैसा मिला, उन्होंने काम करा, उनको बदले में क्या मिला? पैसा। उन्होंने वही पैसा क्या कर दिया, जैसे मान लो भैया उनको सब्जी खरीदनी थी, सब्जी वाले को दिया और घर में सब्जी ले आए। वो सब्जी वाले ने क्या करा, मान लो अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर दी। तो एक मिनट, तुम्हारे पापा मम्मी ने भी पैसा कमा लिया, तुम्हारे पापा मम्मी के जरिए फिर सब्जी वाले ने कमा लिया, सब्जी वाले के जरिए ने किसी स्कूल वाले ने कमा लिया। अब स्कूल वाले मान लो अपने टीचरों को सैलरी देगा, वो कहीं पे खर्च करेगा। इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम बन रहा है कि यार सभी लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बात समझे अब तुम? ठीक, तो इकोनॉमी मतलब, इकोनॉमी अपन बोलते हैं ना, अपने देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो भैया इस इकोनॉमी मतलब ये क्या, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी लोग अपनी इनकम क्या कर लेते हैं, अर्न कर लेते हैं। इसका मतलब ये ध्यान से फिर से सुनना, इकोनॉमी मतलब द सम टोटल ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ये जो, जैसे भी कोई टीचर है वो स्कूल में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जब इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटियों को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया? प्लस कर लेते हैं। ठीक, तो भैया वो एक सिस्टम बनकर आता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं भैया? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्लियर है? इकोनॉमी में मतलब द सम टोटल ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। वो सारी एक्टिविटियों का जब हम टोटल कर लेते हैं तो भैया वो क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है जिसको अपन इकोनॉमी बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है भाई? ठीक, देखो बहुत कॉन्सेप्ट से लेकर चलना चीजों को भाई। ठीक है, इसलिए अपन ने भाई अपने चैनल का नाम रखा है कॉन्सेप्ट से। ठीक, क्योंकि तुम हर चीज सीखोगे कॉन्सेप्ट से। ठीक, अब एक मिनट, अब इस अर्थव्यवस्था में यार वो भी पैसा कमा रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है, पता नहीं कहां से पैसा आ गया, कहां चला गया, क्या हो रहा है यार, पता ही नहीं चल रहा है। इसकी स्टडी करने को इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो अपने सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की स्टडी करने को ही अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स। क्लियर है यहां तक बात? चलो, अब इसका द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। क्लियर बेटा? अब बेटा स्टडी करने के दो तरीके हैं। स्टडी करने के क्या भैया? दो तरीके हैं। जैसे तुम लोग पढ़ते हो भाई, ठीक है, क्या होता है भैया, दो बच्चे हैं, एक भैया पढ़ता है बस मैडम इंपॉर्टेंट बता दो, बस वो इंपॉर्टेंट पढ़ता है, खत्म बात। ठीक, और एक बच्चा वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ता है कि नहीं भाई मेरे को तो भाई भयंकर भयंकर पढ़ना, भाई सब कुछ पढ़ना है। ठीक, क्यों? वो इसलिए पढ़ता है ताकि वो आगे कभी कोई उससे पूछ लिया कुछ भी, उसको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो भाई जब तुम छोटी मोटी चीज पढ़ लेते हो, नॉर्मल इंपॉर्टेंट वगैरह टाइप ऐसा, ठीक है, और एक जो बिल्कुल डिटेल में पढ़ता है, तो बस ये वही दो हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब छोटा सा। ठीक है, माइक्रो, अब इसका मीनिंग सुनना जो मैं मीनिंग बोलूंगा। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक साइंस विच स्टडीड स्मॉल वेरिएबल्स, इंडिविजुअल यूनिट्स, छोटे वेरिएबल्स की स्टडी करता है, इंडिविजुअल इकाई यूनिट की स्टडी करता है। ठीक, अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी किसकी पार्ट है? इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक साइंस विच स्टडीड लार्ज वेरिएबल, जो बड़ी बड़ी चीजों की करता है, स्टडी करता है। नहीं आया समझ में? तो देखो, अगर मान लो मुझको एक कंपनी के बारे में स्टडी करना है, एक कंपनी के बारे में स्टडी करना है कि यार वो कंपनी कैसी चल रही है, वो अपने प्राइस कैसे तय करती है, एक कंपनी के बारे में, तो मैं छोटी स्टडी कर रहा हूं ना, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। अब मैं भैया बहुत बड़ी चीज की बात कर रहा हूं, जैसे भी मान लो अपने देश में बेरोजगार लोग कितने हैं। भाई देश छोटा सा है क्या? बहुत बड़ा देश है। तो भैया कितने लोग बेरोजगार हैं, या कितने लोगों के पास जॉब है, या कौन कितने लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, तो पूरे बड़े से देश में अपन ये सब पढ़ रहे हैं। तो भाई ये क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ी चीज है। क्लियर है यहां तक? ठीक, छोटी चीज की स्टडी करना मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, बड़ी चीज की स्टडी करना मतलब
मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर इसको ऐसा ही बोल सकते हैं जब अपन सारी चीजों को इकट्ठा करके पढ़ते हैं, ठीक, इकट्ठे को बेटा बोलते हैं एग्रीगेट, तो उसको ये क्या बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अब अपन इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं खटाखट जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों ये सब क्या लिखे हैं बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और वैसे भी आएगा तुम्हारा 3 एक नंबर में, ध्यान से सुनना। इंडिविजुअल यूनिट्स, भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक, नॉट ऑल द यूनिट्स एग्रीगेट, सारी यूनिट को इकट्ठा करके नहीं पढ़ती बल्कि अलग अलग करके पढ़ती है। फिर छोटी छोटी चीजों की स्टडी करती है, मतलब स्मॉल वेरिएबल्स की स्टडी करती है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड स्मॉल वेरिएबल्स, बहुत ही छोटे वेरिएबल की स्टडी करती है। ये वेरिएबल इतने छोटे होते हैं कि पूरी बड़ी सी इकोनॉमी पे असर नहीं डालते, ठीक भाई। इसके बाद इंडिविजुअल प्राइस, भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या पता करने में मदद करती है, ये क्या तय करने में मदद करती है, डिसाइड करने में मदद करती है, इंडिविजुअल प्राइस। अगर आपको किसी एक चीज का प्राइस तय करना है तो भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत पता कर सकते हो। देन इसको भैया नैरो पर्सपेक्टिव, भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा छोटा दायरा लेकर चलती है। भाई अब जब एक चीज की जरा सी की स्टडी करनी है तो उसका दायरा क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। देन इसका भैया इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स किन चीजों की स्टडी करती है, ऐसी चीजों की जिसमें किसी एक बंदे का क्या रहता है, स्वार्थ रहता है, बस उसी के करते हुए स्टडी करता है। मान लो हम एक फैमिली की स्टडी कर रहे हैं कि वो फैमिली कैसे पैसा कमाती है, कहाँ कहाँ खर्च करती है, तो ये सब क्या है, एक इंडिविजुअल चीज की अपन बात कर रहे हैं ना, क्लियर है यहाँ तक। अब अपन बात करें मैक्रो इकोनॉमिक की विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहली विशेषता इसी का अपोजिट, ये एग्रीगेट चीजों की स्टडी करता है, एग्रीगेट यूनिट्स की, मतलब सारी यूनिट को मिलाकर स्टडी करता है। देन इसका लार्ज वेरिएबल, ये इतने बड़े वेरिएबल्स की स्टडी करता है जो पूरी इकोनॉमी पे असर डालते हैं। देन इसका ये जनरल प्राइस, ये इंडिविजुअल प्राइस पे बात करता है, ये जनरल प्राइस मतलब महंगाई, यार देश में महंगाई बढ़ रही है तो वो भी अपन किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही उसकी की जाती है, स्टडी की जाती है। देन इसका ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इसका मतलब भैया इसकी एक बड़ी सोच है, बड़ा दायरा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी चीजों की स्टडी करता है, बेरोजगार की, राष्ट्रीय आय की, मतलब नेशनल इनकम, इन सब की स्टडी करता है। देन इसका ये ग्रुप इंटरेस्ट, बेटा ये उन बातों पर स्टडी करता है जिनमें बहुत एक बड़े से ग्रुप का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, मतलब बहुत सारे लोग जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं ना, मान लो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, तो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, तो ये भाई बहुत बड़े लोगों की प्रॉब्लम है, ग्रुप की, तो ये उसकी क्या करता है, स्टडी करता है, ठीक। तो ये अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली दोनों माइक्रो मैक्रो की, ठीक। अब अपन आते हैं भाई इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन पर, खटाखट यार देखना जल्दी से यार, ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी से नहीं है, नहीं तो तुम बोलो खटाखट मतलब वो, ठीक है, अपन न्यूट्रल रहो भाई, ठीक है, ये भी बुरा वो भी बुरा सब बुरे, ठीक। अभी तो ध्यान से सुनना, अपन भी अच्छे हैं, ठीक है, सब बुरे हैं, अपन लोग अच्छे हैं। अभी तो ध्यान से सुनना है ना, सबसे पहले अपन भैया मीनिंग, तो भैया मीनिंग अभी मैंने बता दिया, ठीक, क्लियर। देन इसका स्कोप, स्कोप मतलब क्षेत्र, तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स का छोटा स्कोप है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा बड़ा स्कोप है। फिर बेटा इवोल्यूशन, तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स कब इवॉल्व हुई, मैक्रो से पहले, क्या भैया मैक्रो से पहले, मैक्रो से पहले इवॉल्व हुई है, ठीक है, कौन भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इवॉल्व बिफोर मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में भी बता दी मैंने। भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स कब बनी, ठीक है, तो बेटा एक कीन्स नाम के भैया थे, ठीक है, कीन्स नाम के बेटा एक भैया थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली, ठीक है, तब बेटा वो क्या हुई थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें पता चला तो अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी ऐसे ऐसे होती है, क्लियर है। वैसे तो देखो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी वगैरह है वो अपने वेद पुराण वगैरह में मिलती है, ठीक है, और जो चंद्रगुप्त, वो जो अपने चाणक्य जी थे, उन्होंने भी इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत कुछ काम किया हुआ है, ठीक है, बट सारे अंग्रेजी नाम है तो चलने दो भैया, ठीक है, पूरी इकोनॉमिक्स में तुमको अंग्रेजों के नाम मिलेंगे, ठीक है, बस एक ही तुमको 11वीं क्लास में मिला होगा नाम जेके मेहता, बाकी ऑलमोस्ट सब इकोनॉमिक्स है ना। अब बेटा सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि उसमें पढ़ेंगे क्या, तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल फैमिली, मतलब सब कुछ इंडिविजुअल। अब उसी में इंडिविजुअल को हटाकर एग्रीगेट लगा दो तो किसका बन जाएगा सब्जेक्ट मैटर, मैक्रो का, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये वो एग्रीगेट फैमिली वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर इसका भी है रिलेशन, तो बेटा इसका संबंध किससे, प्राइस एनालिसिस से, मतलब प्राइस तय करने में मदद करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध किससे, इनकम एनालिसिस, मतलब इनकम के बारे में स्टडी करता ही है, ठीक है। अब अपन आते हैं एक और टॉपिक पे भाई, ठीक, 3 डे चैलेंज है अपना, तो अपन 3 डेज के अंदर भी ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म करेंगे, ठीक है, जितनी भी स्लाइड है। अब बेटा अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो और मैक्रो के बीच में क्या रिलेशन है,
ठीक, तो ध्यान से सुनना भाई जरा। ठीक, देखो वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, हर एक एक्सक्यूज तुम्हारे पास होना चाहिए हर चीज का। बेटा माइक्रो मैक्रो पर क्यों डिपेंड है? माइक्रो मैक्रो पर क्यों डिपेंड है, मतलब छोटी चीज बड़ी चीज पर क्यों डिपेंड है? तो देखो माइक्रो मतलब छोटी चीज। देखो एक लॉ है, ठीक है, एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि एक इंसान, ठीक है, या जब हम एक कमोडिटी की जो प्राइस रहती है वो ऊपर नीचे होती है तो लोग उसको कैसे खरीदेंगे? ठीक है, अगर मान लो प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या होगी? कम, और प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ गई। ये लॉ है, ये क्या भैया? लॉ है। लेकिन ये लॉ किसके अंतर्गत आता है? माइक्रो के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? माइक्रो। लेकिन एक मिनट, क्या किसी एक की स्टडी करके अपने को पता चल गया होगा कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है? ठीक, अगर मान लो मैंने किसी गरीब को ये बोला कि भैया प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम होगी, तो हाँ हाँ उसके लिए तो सब सही है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी जिनके ऊपर अपने को स्टडी करनी पड़ेगी, हो सकता है कुछ को ज्यादा इफेक्ट करे, कुछ को कम इफेक्ट करे। तो इसका मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो अगर स्टडियां हैं उनके लिए अपने को बहुत बड़े लोगों की करनी पड़ती है, बहुत बड़े ग्रुप की स्टडी करनी पड़ती है। तो ये माइक्रो किस पर डिपेंड है? मैक्रो पर। फिर से बोल रहा हूं, माइक्रो की जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं, माइक्रो के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सबको निकालने में मदद किसने करी है? मैक्रो ने। अब अपन बात कर रहे हैं मैक्रो माइक्रो पर कैसे डिपेंड है? बड़ी चीज, ठीक है, मैक्रो माइक्रो पर कैसे डिपेंड है? ठीक है, तो भाई अगर आपको मैक्रो की स्टडी करना है, मैक्रो मतलब बड़ी चीजों की स्टडी करना है, तो आपको भाई छोटी छोटी चीजों की स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर तुमको देखना है कि भाई पूरे देश में पॉपुलेशन कितनी अनएम्प्लॉयड है या पॉपुलेशन है कितनी, तो भाई तुम एक एक चीज से, एक एक यूनिट से क्या करोगे? पूछोगे, स्टडी करोगे, तब जाकर तुमको बड़े लेवल पे क्या होगा ये पता चलेगा। ठीक, चलो अब एक दो स्लाइड अपनी और है वो अपन खत्म कर लेते हैं। एक ये थोड़ा सा बचा और एक उसके बाद एक और। अब अपन बात करते, देखो अपन ने क्या पढ़ा था, मैंने अभी तुम लोग को क्या बताया था कि भैया इकोनॉमी मतलब जब अपन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटियों का टोटल करते हैं, ठीक है, तो वो इकोनॉमी बनती है। तो यहां पर एक शब्द भैया अपन अब पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी कितनी प्रकार की होती है, मतलब अपन लोग काम जो करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो अभी अपन ने उसमें पढ़ा था, और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, तो वहां पर मैंने थोड़ा बहुत क्लियर कर भी दिया था वैसे तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी। वो एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, ठीक है, उसको भी क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। जैसे भाई मान लो मैं अपनी कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूं, बट काय के लिए? भाई मुझको फीस चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तो भाई वो मेरी कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर है? अगर भाई मैं फ्री में पढ़ाता तो वो ही एक्टिविटी मेरी क्या बन जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? वो चीज जो हम पैसे के लिए करते हैं तो ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो चीज जो हम पैसे के लिए नहीं करते बल्कि सेल्फ इमोशंस, ठीक है, इमोशंस, लव, प्लेजर, इन सब के लिए करते हैं, ठीक है, अपनी आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं, अपने को सुख चाहिए, अपने को प्लेजर चाहिए, लव के कारण अपन कर रहे हैं। ठीक, तुम्हारी मम्मी भाई तुम्हारे लिए खाना बना रही तो प्यार के लिए बना रही ना, तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रही है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर वही तुम्हारी मम्मी एक टिफिन सेंटर चालू कर देती बड़ा सा, ठीक है, तो भाई पैसे कमाती, तो वही काम मम्मी का क्या हो जाता? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? अब इन दोनों के एक डिफरेंस बिटवीन अपन देख लेते हैं खटाक से। सबसे पहले अपन भैया क्या मीनिंग, मैं बोल रहा हूं मैं नहीं पढ़ा रहा, कोई दिक्कत? क्यों नहीं पढ़ा रहा? अभी अपन ने पढ़ लिया। देन इसका भैया ऑब्जेक्ट, इनका मेन मकसद क्या होता है? उद्देश्य। तो भैया इनका पैसा कमाना उद्देश्य होता है और इनका पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है। फिर बेटा लीगल, तो बेटा ध्यान रखना इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमेशा लीगल होनी चाहिए। लीगल मतलब कानूनी वाली एक्टिविटियां ही होनी चाहिए, गैर कानूनी वाली एक्टिविटियां इसमें शामिल नहीं की जाती, जबकि नॉन इकोनॉमिक में कानूनी गैर कानूनी सब प्रकार की एक्टिविटियां आती हैं। देन इसका भैया मेजरमेंट, तो बेटा इनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, इनको हम मनी में मेजर नहीं करते हैं। ठीक, देन इसका भैया डेवलपमेंट, तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलपमेंट में योगदान देती है, डेवलपमेंट में योगदान देती है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटियां डायरेक्टली डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करती हैं। देन इसका भैया स्कोप, तो इसका स्कोप छोटा है, ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, तुमको लगेगा यार इसका स्कोप बड़ा होना चाहिए, है इसका स्कोप छोटा है और इसका दायरा बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि वे इसका स्कोप में क्या है? सिर्फ लीगल चीज है, जबकि इसके में लीगल इलीगल सब आता है। क्लियर है? तो ये भैया अपनी 3 स्लाइड्स थी। ठीक है, कल से अपन एक और टॉपिक, नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक, 3 डेज अपना चैलेंज है, तो 3 डेज के अपने चैलेंज में भाई खत्म करेंगे अपन। ठीक है, ये टीचर्स डे स्पेशल था। ठीक, आज से अपन भाई क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स चालू कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स वगैरह भी सब साथ में चलता रहेगा, ये भी सब साथ में चलता रहेगा, लेकिन भाई तुम्हारा प्यार भी तो चलना चाहिए भाई। ठीक, तुम्हारा भाई प्यार दिखाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ठीक, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो। ठीक है,
थैंक यू।